हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारे सीबीएसई का न्यू पैटर्न आया है जिसमें हम टर्म 1 एंड टर्म 2 में एग्जाम देंगे। तो टर्म 1 का सिलेबस अलग रहेगा, टर्म 2 का सिलेबस अलग रहेगा। टर्म 1 में जो टॉपिक आ रहे हैं आपको मिल चुका है सिलेबस कि क्या क्या टॉपिक इसमें आएंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, पेयर इन लीनियर इक्वेशंस आएगा इन टू वेरिएबल्स, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये आपको जो चैप्टर है अपने क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होना है। तो देखिए, जो ल्यूसेन अरियंत की जो बुक आई है मैथमेटिक्स क्लास 10 की, तो उसके क्वेश्चंस हैं वो मैं सोल्व आउट करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। टाइम कम से कम आपको कंजप्शन करना है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को आगे लेके चलेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे और किस किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट से है और नन ऑफ दीज है। तो देखिए क्या होगा और किस तरीके से इसको सोल्व आउट होगा। क्वेश्चंस देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है जो कि साइड्स एंड एंगल्स में रिलेशन दिखाती है। आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ऑपरेट होते हैं। पढ़ा है ना लास्ट क्लासों में कि राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री जो रिलेशन है वो ऑपरेट होते हैं। तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं देखिए। ये मान लिया कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें ABC कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, A, B और C। यहाँ पर A पे मान लिया कोई राइट एंगल है और B पे कोई थीटा एंगल है। जब A पे राइट एंगल है, थीटा B पे है, तो हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल टू लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे लिखते हैं, ये रहता है थीटा के सामने रहता है परपेंडिकुलर, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, और जो नीचे होता है वो क्या रहता है, बेस रहता है। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे यही पढ़ा है हमने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोड थीटा इक्वल टू होता है, कोड थीटा और टेन थीटा में आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन रहता है। तो कोड थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर देखिए सेक थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा में रेसिप्रोकल रिलेशन रहता है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और फिर आता है लास्ट में कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा और साइन थीटा में रेसिप्रोकल रिलेशन रहता है और कोसेक थीटा इक्वल टू ऑलवेज होता है क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थीटा और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस में रिलेशन आ रहा है। साइन थीटा इक्वल टू बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इक्वल टू बताया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोड थीटा इक्वल टू आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, सबके सब राइट एंगल में ऑपरेट होते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये क्या है कि ट्रू है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम रिलेशन दिखाते हैं एंगल्स एंड साइड्स के बीच में। तो ये ट्रू रहेगा फर्स्ट। सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है इफ कोस ए इक्वल टू है 4/5 देन द वैल्यू ऑफ टेन ए फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं ऊपर जो हमने बताया है उन्हीं फॉर्मूले पे ऑपरेट होना है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या बोलता है, मैंने क्या बताया आपको कि सारे के सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले आप बनाओगे राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर है उसके सामने वाला को ले लीजिए थीटा। तो यहाँ पर जब कोस ए इक्वल टू 4/5 बोल रहा है तो ये हो गया ए, अरे ये ए हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, कोस ए इक्वल टू 4/5। तो कोस ए इक्वल टू बोल रहा है 4/5। तो ये हो गया ए, ये ले लीजिए बी और इसको ले लीजिए सी।
ABC हो गया। कोस ए इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कोस ए इक्वल टू क्या होता है, कोस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिया हुआ क्या है आपको 4/5, अरे दिया हुआ है 4/5, तो बेस को दीजिए 4 और हाइपोटेन्यूज को दीजिए 5, इसको दे दिया हमने 5। अब देखिए बाय द पाइथागोरस आप क्या जानते हो, लिख दीजिए बाय द पाइथागोरस, बाय द पाइथागोरस। बाय द पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अरे यही पढ़ा है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या जाओगी, देखिए आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, बेस दिया हुआ है आपको 4 का स्क्वायर इक्वल प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। जब पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में आ गया 25 माइनस 16, अरे आया नहीं आया, 25 माइनस 16, तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9, क्या आएगा इक्वल टू 9 कीजिए, पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास से 9। जब पी स्क्वायर इक्वल टू 9 आया तो पी इक्वल टू कितना आ गया 3, अरे पी इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन लेंथ को हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो पी इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो दीजिए देखिए पी कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, देखिए क्या है कि इफ कोस ए इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ टेन ए पूछ रहा है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस। नाउ टेन ए इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास में 3 आया है और बेस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए कितना है ए बी 4 दिया हुआ है, तो अपॉन 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 3/4। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना है। आगे सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड पे रहेंगे, आगे भी सोल्व आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी देन कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मैंने आपको बताया लगभग 90% क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के रहते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट करेंगे को सारे। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे सब क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए सबसे पहले। ये आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब जो दे रहा है थीटा उसको सामने रखिए परपेंडिकुलर के, तो ये क्या हो गया साइन थीटा दे रहा है, तो थीटा इसको रखिए थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखिए ए बी और ये सी, ए बी सी दे लिया। अब देखिए आपको जानते हो साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ आपको ए अपॉन बी, तो साइन थीटा इक्वल टू रख दिया ए। और हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अरे यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर जब थीटा है तो परपेंडिकुलर हो गया ये और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये वाला। अब देखिए क्या हम जानते हैं कि बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस ऑपरेट कीजिए। तो बाई पाइथागोरस क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यही होता है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है ए और बी, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है बी, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यही हो जाएगा बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया बेस का स्क्वायर। यहाँ से बेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए बेस इक्वल टू अंडर रूट आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस आएगा लेकिन लेंथ को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमेशा प्लस का रहेगा।
यहाँ से बेस आपके पास में आ गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लगा दीजिए। वी नो दैट कोस थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे यही पढ़ा है ना हमने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए कोस थीटा इक्वल टू आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेस आ गया अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास में बी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर रहे हैं हम। तो बेस आंसर कौन सा हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ कोस थीटा इक्वल टू दे रहा है आपको 2/3, देन वैल्यू ऑफ 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सेम लगाओगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, उसके लिए आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे और सोल्व आउट करोगे सॉल्यूशन। सेम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, ये बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या करोगे कि जो थीटा है उसके सामने का परपेंडिकुलर लोगे। तो ये थीटा आपको दिया हुआ है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अरे हो गया, इसको दे दीजिए ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया आपने सी। दिया हुआ क्या है, कोस थीटा इक्वल टू 2/3। तो हम जानते हैं कोस थीटा इक्वल टू है आपको दिया हुआ 2/3। अरे यही दे रहा है, कोस थीटा इक्वल टू क्या दे रहा है 2/3। और कोस थीटा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे यही होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ बाई पाइथागोरस, नाउ बाई पाइथागोरस। जब पाइथागोरस ऑपरेट करोगे तो ये सोल्व आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नाउ बाई पाइथागोरस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अरे होगा या नहीं होगा, यहाँ से देखिए आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है बेस दिया हुआ है 2 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 3। तो 2 और ये 3 दिया हुआ है, तो निकालिए इनको। आप करोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर। अरे हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से पी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, पी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9 माइनस 4 और p इक्वल टू आ जाएगा आपके पास √5। क्या यहाँ फी इक्वल टू आ गया अंडर रूट 5। अरे यही आया, p इक्वल टू √5 आ गया, तो इसको रख दीजिए आपने √5। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा। नाउ सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस आपको दिया हुआ है कितना 2, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 3। तो हाइपोटेन्यूज रख दिया ऊपर और बेस रख दिया आपने 2, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। राइट डाउन गलत किया है हमने, क्या हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये आ गया 3/2। और क्या चाहिए हमें, 10 चाहिए। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। अरे यही आएगा, परपेंडिकुलर अभी निकाला हमने, अंडर रूट 5 आया है, अंडर रूट 5 आया है ना। तो अंडर रूट 5 लिखिए, तो अंडर रूट 5 अपॉन बेस आपके पास में भी निकाला था हमने जो दिया हुआ है 2। तो अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इक्वेशन में रखिए वैल्यू। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा
-9। अरे यही वैल्यू चाहिए, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा -9। तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा रखा आपने, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा रखोगे, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -9। कोई डाउट किसी को? अभी देखिए क्वेश्चंस को आगे सोल्व आउट करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो ये बन जाएगा 9/2। क्या बनेगा? 9/2 प्लस ये बनेगा 5/2। क्या बनेगा? 5/2 -9। एलसीएम आ जाएगा 2, तो एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आ गया कितना? 2। और यहाँ से देखिए 9 प्लस 5 -18 कितना बना? -4/2। तो -4/2 आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? -4/2 को -2। तो आंसर क्या आ गया आपका? -2 आंसर आ जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से सोल्व आउट कर रहे हैं क्वेश्चन को और आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चंस हैं सेम ऐसे ही रहते हैं, जहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको ऑपरेट करना है और क्वेश्चन से सोल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप पहले वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिए अपने से, और बाद में जब नहीं हो रहा है तब आंसर देखिए कि क्या आंसर आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ x cos A इक्वल टू है 8 एंड 15 cos A इक्वल टू है 8 sec A, देन द वैल्यू ऑफ x इज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी और किस तरीके से क्वेश्चन है वो सोल्व आउट होगा। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए काफ़ी मेथड है, लेकिन आपको जो आपका बेसिक मेथड है उसको नहीं भूलना है, उसी से सोल्व आउट करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कहाँ ऑपरेट होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में ऑपरेट होते हैं। तो राइट एंगल ही बनाना है आपको। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब देख क्या रहा है आपको दे रहा है कोसेक ए और 8 sec A। तो ए इसको ले लीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अरे कोई डाउट? अब हमें क्या बोल रहा है? x cos A इक्वल टू 8। क्या दे रहा है देखिए, x cos A इक्वल टू दे रहा है आपको 8। अरे यही दे रहा है, इसे दीजिए इक्वेशन 1। दूसरा क्या दे रहा है? 15 cosec A इक्वल टू 8 sec A। तो 15 cosec A इक्वल टू दे रहा है 8 sec A, 8 sec A। ये हो गई इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 से हम लेते हैं तो क्या आता है? इक्वेशन 2 से करोगे तो आपको पता है कि 15 अपॉन कोसे क्या होता है वो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन साइन ए। अरे होगा या नहीं होगा? 15 अपॉन साइन ए इक्वल टू सेक ए है वो कोसे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन कोसे। अरे होगा? ब्रैकेट में लिख भी दीजिए, क्या लिखोगे? साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। अरे यही लिखोगे। और दूसरा लिखोगे कोसे इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। तो कोसे इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, यही करोगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है वैल्यू। जब ये हो गया 15/8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये हो गया 15/8 इक्वल टू हो गया साइन ए अपॉन कोसे। क्या बना? साइन ए अपॉन कोसे। अब देखिए आपको पता है साइन ए अपॉन कोसे को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कोसे इक्वल टू होता है टेन ए। क्या होता है? टेन ए। तो साइन ए अपॉन कोसे इक्वल टू होता है टेन ए की। तो लिख दिया ये आपने टेन ए। अब देखिए ये क्या बन गया? टेन ए इक्वल टू आ गया 15/8। तो टेन ए इक्वल टू 15/8। अरे आया नहीं आया? टेन ए इक्वल टू क्या आ गया? 15/8। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन होता है बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना आ गया? 15 और बेस कितना आ गया? 8 आ गया आपका। अब ये हाइपोटेन्यूज कैसे होगा?
पाइथागोरस लगाओगे और सोल्व आउट करोगे तो आपका हाइपोटेन्यूज निकल के आएगा। तो देखिए थोड़ा स्पेस बना के देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे। यहां से देखिए बाई पाइथागोरस तो पाइथागोरस ऑपरेट करोगे तो ये सोल्व आउट हो जाएगा। तो बाई पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अरे यही होता है, हाइपोटेन्यूज आपको पता करना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अरे यही हो जाएगा। ये कितना आएगा देखिए, एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया, ये हो गया 225 और ये हो गया 64। अरे होगा, जब इसको सोल्व आउट करोगे तो ये कितना आएगा देखिए, एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5 और 4 हो गया 9, 6 और 2 हो गया 7 8 और ये हो गया 2। 289 किसका होता है, 289 अंडर रूट होता है 17 का। तो एच इक्वल टू कितना आ गया आपका 17 आ गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से एच इक्वल टू आपका 17 आया। यहाँ पे एच इक्वल टू 17 है, इसको आगे सोल्व आउट करोगे तो देखिए ये कितना हो गया 17 हो गया इसका एच। अरे हो गया 17। अब यहाँ से देखिए आपको दिया हुआ है एक्स कोसे इक्वल टू कितना दे रहा है, एक्स कोसे इक्वल टू दे रहा है 8, तो कोसे इक्वल टू कितना हो गया 8/x। अरे हो जाएगा, कोसेक इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/x। और वहीं से ये क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो जाएगा आपका। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए आगे हियर एक्स कोसे इक्वल टू दे रहा है आपको 8। अरे यही दे रहा है, एक्स कोसे इक्वल टू कितना दे रहा है 8, तो कोस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/x। अरे होगा या नहीं होगा, कोस ए इक्वल टू 8/x। और ये क्या होता है, कोस ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन कोस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे यही होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखिए इसे और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये बेस क्या है आपका, बेस आपके पास में देखिए दिया हुआ 8, बेस क्या दिया हुआ आपको 8, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ आपको 17, तो ये हो गया 8/17। कीजिए 8/17। जब कंपेयर करोगे तो एच इक्वल टू कितना आ गया 17, तो कंपेयर बाई कंपेयर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 17, एक्स इक्वल टू आ गया 17 और यही आपका सॉल्यूशन होगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से सोल्व आउट किया हमने और आंसर फाइंड आउट किया। यह रहता है कंपेयर करने पे एक्स इक्वल टू इसका कितना आ गया 17 आ गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन अपने आप करोगे ना थोड़ा जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा साइन ए इक्वल टू 5 एंड 7 कोसेक ए इक्वल टू 6 सेक ए देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई इसमें डाउट वाला क्वेश्चन है नहीं है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन देखिए कैसे फाइंड आउट किया जाएगा और आंसर सोल्व आउट किया जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सेम एक राइट एंगल बनाओगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया और जो थीटा दे रहा है उसको परपेंडिकुलर के सामने रख लीजिए। आपको ए दे रहा है तो ए आपने यहाँ पे रख लिया, ए बी सी इसका नोमेनक्लेचर कर दिया। जो ए के सामने होता है वो परपेंडिकुलर, नीचे हो गया बेस और ऊपर हो गया हाइपोटेन्यूज। अब देखिए दिया हुआ क्या है, 7 कोसेक ए इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेक ए, तो 7 कोसेक ए इक्वल टू दिया हुआ आपको 6 सेक ए। अरे यही दे रहा है 7 कोसेक ए इक्वल टू 6 सेक ए। और हम जानते क्या है, कोसेक थीटा है और रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये हो गया साइन 7 अपॉन साइन ए, 7 अपॉन साइन ए इक्वल टू आ गया 6 अपॉन कोस ए। अरे आएगा ही नहीं आएगा, 7 अपॉन साइन ए इक्वल टू आ गया 6 अपॉन कोस ए। यहाँ से देखिए लिख भी दीजिए, साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसे के, तो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसे के। अरे लिखोगे या नहीं लिखोगे, साइन ए इक्वल टू क्या लिख दिया 1 अपॉन कोसे के, और दूसरा क्या लिख दिया आपने कोसे इक्वल टू 1 अपॉन सेके, तो कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन सेके। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए
ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए इनको आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, टेन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/6। अरे आएगा या नहीं आएगा, देख लीजिए, लिख दीजिए, साइन ए अपॉन कोस ए आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और साइन ए अपॉन कोस ए लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया क्या होता है, टेन ए। तो साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू होता है टेन ए। बार बार इनका यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटो में याद होने लग जाएंगे। तो इक्वल टू होता है टेन ए, अरे यही होता है टेन ए। अब देखिए साइन ए इक्वल टू कोस ए, अब देखिए साइन टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। टेन ए इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। तो 7/6 इक्वल टू हो गया पी अपॉन बी। अरे यही होता है, यहाँ से सोल्व आउट करोगे तो देखिए क्या आता है, टेन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। सोल्व आउट करोगे तो सेम पाइथागोरस लगाओगे और राइट एंगल ट्राइंगल में ऑपरेट कराओगे, इनको सोल्व आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बाई पाइथागोरस सोल्व आउट करते हैं हम, तो बाई पाइथागोरस लगाइए, बाई पाइथागोरस ऑपरेट करोगे तो देखिए क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर के। अरे होगा या नहीं होगा, तो यह परपेंडिकुलर क्या आपका 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया एच स्क्वायर। अरे आया, यहाँ से देखिए क्या आता है आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 49 प्लस 36। अरे आया 49 प्लस 36। यहाँ से देखिए क्या आता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आ गया एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 9 और 6 हो गया 15, 4 और 3 7 और 1 हो गया 8। तो कितना आया, √85 आया। अरे √85 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 49 प्लस 36 परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर प्लस 6 का हो गया √85 आ जाएगा ये। तो h इक्वल टू कितना आ गया, √85। तो s इक्वल टू आ गया √85। अब हमें चाहिए क्या, देखिए हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है अल्फा साइन ए इक्वल टू 5। अल्फा साइन ए इक्वल टू 5 बोल रहा है, तो अल्फा साइन ए फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होगा। तो इसमें क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आया आपका हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आ गया √85। अब आपको दिया हुआ क्या है, 5 आपको दे रहा है, अल्फा साइन ए इक्वल टू 5, अल्फा साइन ए इक्वल टू 5 दे रहा है। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक है, ये क्वेश्चंस है वो रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है जब कोसेक इक्वल टू 6 सेके दे रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक होना पक्का है, क्योंकि क्वेश्चंस मिस्टेक कहीं ना कहीं पे हुआ है। साइन ए इक्वल टू या तो अल्फा की वैल्यू इस तरीके से आएगी कि आप उसको सोल्व आउट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ऊपर 7 से मल्टीप्लिकेशन भी करवाना पड़ेगा। तो देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में जरूर मिस्टेक हुई है यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेट आंसर इसका आएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 85 आ गया आपका। यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रहा है, देखिए किस तरीके से इसको क्वेश्चन को आगे सोल्व आउट करोगे। एच इक्वल टू आपके पास में आ गया √85। तो यहाँ से जो दिया हुआ है वो है अल्फा साइन ए इक्वल टू है 5, अल्फा साइन ए इक्वल टू कितना दिया रहा है आपको, 5 दे रहा है, और यही दे रहा है। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू हो गया 5/अल्फा। और अगर आपके जो क्वेश्चन है उसके अनुसार करते हो तो क्या रहा है, जो इसमें लगाते हो तो क्या रहा आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर आपने कितना लिया था 7, तो 7 अपॉन कितना है √85। तो 7 अपॉन √85, 7 अपॉन कितना आया √85 आ गया। तो
अब इसको जब सोल्व आउट करते हैं तो देखिए कितना आता है, अल्फा इक्वल टू √85 इंटू 5 अपॉन 7। अरे ऐसे ही आएगा, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू आएगा ये 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू √80, अल्फा इक्वल टू आ गया √85 इंटू 5 अपॉन 7। अरे यही आ रहा है, इस तरीके से आएगा। अब इसको जब सोल्व आउट करोगे तो देखिए √85 को आप अप्रोक्सीमेट खोल सकते हो, अप्रोक्सीमेट खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, अल्फा इक्वल टू आएगा √25 से मल्टीप्लिकेशन करवाइए अंदर तो ये आ गया, 25 से मल्टीप्लिकेशन कराइए आ गया 2125 अपॉन 7। और ये अप्रोक्सीमेट कितने का आया, ये अप्रोक्सीमेट आ गया, देखिए किसका होता है ये 45 का होता है 2125, और ये हो गया कितना 46 अपॉन 7। अप्रोक्सीमेट आएगा इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग रहा है, अल्फा साइन ए इक्वल टू 5 आया है, आपको निकालना है अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से थोड़ा सा टर्मिनेट होगा क्वेश्चन, और आंसर फाइंड आउट करने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है। अल्फा साइन ए इक्वल टू 5 दे रहा है, यहाँ पर वैल्यू 5 अपॉन अल्फा इक्वल टू आपको लिखना है जो आपकी आ रही है 7 अपॉन √85, और फिर इसको सोल्व आउट करना है। तो ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन से हमने इस लेक्चर में सोल्व आउट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।